स्वागत है निरंजन कुमार जी, वक्तव्य प्रस्तुत करें। गुरुजी, हमारा फोटो आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, हेलो। फोटो भी आ रहा है बढ़िया से, आवाज भी आ रहा है। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्धदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्। मनस्येन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयम्। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथ्वीनारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंज परान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपीशम् वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोर्धर्षुधया पुरयन् गोपवृन्दैः बृहदारण्यं स्वपदरम्णं प्राविशात् गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्ताम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालम्
पंगुम ले लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्यशापहारक, परात्पर पर ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी एवं बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, ये कितनी बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, पूरा संसार पूरी पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड सिया राम से ओत प्रोत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे परमात्मा को जो ब्रह्मांड के कण कण में उपस्थित हैं, उनको हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। और ये निश्चित रूप से हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम लोगों को परमात्मा का गुणानुवाद करने का मौका मिला है। भगवान के जो भक्त हुए हैं उनके चरित्र के बारे में कहने का, सुनने का और गुनने का हमें मौका मिला है। और ये निश्चित रूप से बिना परमात्मा कृपा के कुछ हो नहीं सकता है। हमारी आज ये तीसरी वक्तव्य है और परमात्मा की कृपा से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। थोड़ा वक्त की कमी रहती है, तब भी प्रयास रहता है कि मैं सुनूं। और प्रयास करते हैं कि कथा वाला समय में जरूर उपस्थित रहें। कभी कभी उतना श्लोक याद नहीं कर पाता हूँ वक्त की कमी के कारण, लेकिन तब भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक चीज बताऊं कि अगर तनाव में भी रहते हैं कभी कभी, तो जब कथा पढ़ने लगते हैं या सुनने लगते हैं तो वो चीजें अपने आप दिमाग से निकल जाती है और बड़ी शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर कोई गलती हो तो आप सब लोग क्षमा करेंगे। गुरुदेव को बारंबार प्रणाम, इतना अच्छा मौका इन्होंने हमें दिया है और मैं लगातार सीख रहा हूँ और सीखता भी हूँ। कम से कम ये लगता है भगवान का नाम तो लेते हैं, भगवान का गुणानुवाद तो सुनते हैं, इसमें भी आनंद है। तो मैं आज धुंधकारी के चरित्र के बारे में कथा करने जा रहा हूँ। तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। वहां पे स्वधर्म का पालन करने वाले और सत्कर्मों में रहने वाले एक अ, वेदों में विशारद, स्मार्त कर्मों में स्नातक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। वे धनवान होने पर भी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधुम अज्ञानम कलहम लाती यासा धुंधली, जो सदा अज्ञानता के कारण लड़ाई में लगी रहती है,
वह सुंदरी भी उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, वो सदा अपनी ही बात मनमाने में लगी रहती, बहुत बोलती, घर के कार्य में दक्ष थी, परंतु बड़ी कंजूस और झगड़ालू थी। इन दोनों पति पत्नी में संतान की इच्छा से अनेकों धर्म कार्य किए, परंतु जब संतान नहीं हुई तो आत्मदेव दुखी हो गए। ये स्वाभाविक है, मानव जीवन है। हम सब लोग अपने घरों में भी देखते हैं कि जिनको संतान नहीं होती है तो एक कमी सा, एक अभाव सा अनुभव करते हैं और परमात्मा से कृपा करते हैं कि परमात्मा वो भी कमी पूरी कर दे। ऐसे तो संसार में कोई किसी का है नहीं, लेकिन तब भी ये दुनिया है, संसार है, तो अगर घर भी भरा पूरा रहता है तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। तो आत्मदेव जी को कोई बाल बच्चा नहीं था, तो वो हमेशा दुखी रहते थे और प्रयास करते थे कि भगवान का पूजा पाठ करें और उससे परमात्मा की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो इसी तरह दिन गुजर रहा था। जब संतान नहीं हुई तो आत्मदेव एक दिन घर छोड़कर वन में चले गए। मध्याह्न में जब इन्हें प्यास लगी तो वह एक तालाब के किनारे पहुंच गए। उसी समय उन्होंने किसी सन्यासी को आते हुए देखा, तो उनको एक आशा की किरण लगी कि शायद ये साधु महात्मा जी जो हैं, सन्यासी जो हैं, शायद हमारे दुख को दूर कर दें। तो उनके चरणों में प्रणाम किया और लंबी लंबी सांस लेकर रोने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? मुझसे अपने दुख का वर्णन करो। आत्मदेव ने कहा, महाराज, मैं अपने दुख का क्या वर्णन करूं, दुख ही दुख है। मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मुझे दुख होते रहता है, चिंता होती रहती है। मुझे तो संतान नहीं है, इस पर और बड़ा दुख कि मैंने जो गाय पाली है वह भी बंधिया हो गई है। इससे और बड़ा दुख क्या हो सकता है कि जो वृक्ष लगाता हूं उसमें भी फल नहीं लगते, और यहां तक कि जो फल बाजार से खरीद कर लाता हूं वह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसे जीवन से क्या लाभ? इसलिए मैं प्राण त्यागने के लिए वन में आया हूं। सन्यासी ने आत्मदेव की ललाट की रेखा देखा और कहा, सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव च नैव च। कि हे ब्राह्मण देवता, जब सन्यासी ने ब्राह्मण देवता के ललाट को पढ़ने का प्रयास किया तो वो कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान सुख नहीं मिलने वाला। देखो, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, परंतु उनसे सुख नहीं मिला। इसलिए संतान की कामना का त्याग कर दो और संन्यास ग्रहण कर लो। संन्यासे सर्वदा सुखम, क्योंकि संन्यास में सब प्रकार का सुख है। फिर उसको सुनकर आत्मदेव जी कहते हैं कि गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्वित। महाराज, इस लोक में पुत्रादि से युक्त गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। ये आत्मदेव जी कहते हैं कि जिस घर में पुत्र है, पुत्री है, घर भरा हुआ है, तो इसी में यही सबसे श्रेष्ठ है। आप मुझे कृपया संतान दे सकते हैं कि नहीं, ये बताइए, अन्यथा मैं आपके चरणों में सर पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव के इस दुराग्रह को देखा तो उन्होंने सोचा कि अब तो ये मानने वाला है नहीं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो
सन्यासी महोदय ने आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। और मैं ये बता देता हूं कि यदि वह 1 वर्ष तक सत्य, पवित्रता, दया और दान, इन नियमों का पालन करेगी और एक ही समय भोजन करेगी, तो पुत्र अत्यंत निर्मल स्वभाव का होगा। ऐसा कह सन्यासी महात्मा चले गए। आत्मदेव में आत्मदेव ने वह फल लाकर धुंधली को दिया और कहा, देखो, आज एक महात्मा का प्रसाद लाया हूं। यदि तुम उसे खा लोगी तो हमारे यहां भी संतान की किलकारी गूंजेगी। आत्मदेव वह फल देकर कहीं चले गए। इधर धुंधली क्या करने लगी, उस फल को लेकर अपनी सखी के सामने रोने लगी और कहने लगी, क्या कोई फल खाने से संतान की प्राप्ति हो सकती है? सखी ने कहा, यदि यह बात सत्य हुई तो धुंधली ने कहा, यह सत्य हो भी सकता है, नहीं हो सकती है। तो अगर सत्य हो सकता है तो धुंधली के मन में बहुत ढंग की आशंकाएं आने लगी। वो सोचने लगी कि अगर कहीं ऐसा हो गया तो मेरे उदर में गर्व हो जाएगा, गर्व से पेट बढ़ जाएगा, उस समय कुछ खा भी नहीं सकूंगी, तब मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी और फिर जब शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तो मैं घर का काम कैसे करूंगी? और कहीं यदि डाकुओं ने गांव में हमला कर दिया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। और यदि सुखदेव जी महाराज के समान मेरे घर में ही रह गया तो बहुत पीड़ा होगी और बिना बुलाए मौत आ जाएगी। संतान उत्पन्न करने में स्त्रियों को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। ये सारी बातें उसके मन में लगातार आने लगी। और जब घर में संतान हो जाएगी, अब देखिए, और उसकी सोच किस तरह नकारात्मक दिशा में जा रहा है, यहाँ पे हद ही हो जाती है। वो सोचती है जब घर में संतान हो जाएगी तो मेरी ननद आ जाएगी और मेरे घर का सारा माल लेकर चली जाएगी और फिर संतान का लालन पालन भी करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार तर्क कुतर्क करके उसने वह फल नहीं खाया। तो फिर उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं फल नहीं खाती हूं। और फिर उसने उस फल को बाहर जाकर के जो गाय बंधी थी खूंटे से, उसमें उस गाय माता को फल खिला दिया। और जब और जब आत्मदेव जी घर लौट के आए तो उन्होंने पूछा कि धुंधली फल खा लिया? तो उसने कहा, हाँ खा लिया, और झूठ ही बोल दिया कि खा लिए। एक दिन क्या हुआ कि धुंधली के घर में जो उसकी छोटी बहन थी और वो थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर थी, गरीब थी, वो बहन उसके घर में आई। तो देखी कि धुंधली दीदी उसकी जो है सो दुखी है, मुंह लटका हुआ है। तो फिर उसने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो दीदी? फिर धुंधली ने सारी घटना कह सुनाई, जो भी बातें थी कि ये बाल बच्चा नहीं है और फिर इन्होंने वो फल भी ला के दिया, फिर मैंने उसको इधर उधर कर दिया, गाय को खिला दिया। तो उसकी छोटी बहन ने कहा कि आप दुखी मत हो, मेरे पेट में गर्भ है और आप ऐसा करना कि आप तो धनी हो, ठीक है, मैं अपना पुत्र आपको दे दूंगा और आप हमें कुछ धन दे देना। धुंधली ने कहा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें कोई परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ेगी और हमारे घर में पुत्र भी हो जाएगा। तो फिर इस ढंग से धुंधली ने ऐसा ही किया
समय आने पर वाहन के यहाँ जो बालक जन्म लिया, उसने अपने पति के हाथों से बालक को धुंधली के यहाँ पहुंचवा दिया, और धुंधली ने आत्मदेव को सूचना दी कि बालक सुखपूर्वक हुआ। आत्मदेव ने जैसे ही यह सुना कि हमें पुत्र हुआ है, तो वो खुशी के मारे तो नाचने लगे, और फिर उनका जो है सो बहुत सारा उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, धन दिया। बालक का जातकर्म किया गया, जो संस्कार होती है वो किया गया। और जब नाम रखने की बारी आई, तो धुंधली ने कहा कि 9 महीने तो मैंने अपने पेट में रखा है, और फिर नाम आप रखोगे, ये कैसे संभव है? इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। तो वो बोलती है कि धुंधुम कलहम क्लेश करोति, काश्यति सह सह धुंधकारी। जो स्वयं तो लड़े और दूसरे को भी लड़ाए, उसे धुंधकारी कहते हैं। और फिर देखिए कि आगे कैसी प्रभु की लीला होती है कि 3 माह के पश्चात जो गाय माता को फल खिलाया गया था, उसने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य के समान था, और कान उसका गाय के समान थे। इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। गो का मतलब हुआ गाय, और गाय की तरह चूंकि उसका कान था, हाँ, माइक चालू कर लीजिएगा निरंजन जी, माइक एक बार। हाँ, राधे राधे, आवाज पहुंच रही है? माइक चालू कर लीजिएगा, माइक। निरंजन जी, माइक चालू कर लीजिएगा। माइक। हेलो, ठीक है, ठीक। आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ, आ रही आ रही। भाई आप लोग माइक सब लोग बंद करा करिए। सची तिवारी जी, माइक ऑफ रखा करिए, आपकी तरफ से आवाज आने लगती है। जब नाम लिया करें तभी माइक चालू हो। चले। तो चलते हैं अब कथा की ओर। गोकर्ण को अच्छा संग मिला, संगत अच्छा मिला, पढ़ाई लिखाई में रहा, तो गोकर्ण पंडित हो गए, विद्वान पंडित हो गए। और दूसरी तरफ जो उसका भाई धुंधकारी था, बहुत ही दुष्ट बच्चों के साथ में रहा, और शायद उसका कुछ पिछला संस्कार भी होगा। उसने दुष्टता वाला कार्य करना प्रारंभ किया। स्नान नहीं करता था, सदा अपवित्र रहता, मांस मदिरा का भक्षण करता, चोरी करता, दूसरे के घर में आग लगा देता। कभी कभी तो दूसरा बच्चा जो खेल रहा था, उसको पकड़ के कुएं में डाल देता था। मतलब कुछ न कुछ विनाशकारी काम ही करता था। उसके जब स्वाभाविक है, आप किसी के बच्चों को दुख पहुंचाएंगे तो उसके माँ बाप आपको कहने आएंगे। तो आत्मदेव जी को भी शिकायत मिलता था, बहुत दुखी रहते थे, ये कैसा बच्चा है, इसने तो हमारा बेड़ा गर्क ही कर दिया। उसके इस दुष्ट कर्म को आत्मदेव देख के बहुत दुखी रहता था, उसे समझाने का प्रयास किया। परंतु अब जब और बड़ा हो गया, 15-16 साल का, तो अगर वो समझाते, आत्मदेव जी जब बच्चे को समझाते, धुंधकारी को समझाते, तो उसी के ऊपर वो अपने पिताजी के ऊपर ही क्रोधित हो जाता। और क्रोधित होना तो छोटी बात है, पिता को मारने भी दौड़ जाता। इन सब घटनाओं से आत्मदेव को बहुत कष्ट हुआ। वह सोचने लगे कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। और ये हम सब लोग भी अपने मानव जीवन में देखते हैं कि दूसरा अगर कोई गाली भी दे दे, मार भी दे, मालिक कोई, कुछ देर के लिए दुख होगा कि उसने हमें गाली दे दिया। लेकिन जब अपना ही बच्चा गाली दे, पिटाई करे, तो फिर तो उसके दुख का पारावार नहीं रहता है। तो उसी दुख में आत्मदेव जी
अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो सोचने लगे कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। और फिर इसी दरमियान गोकर्ण जी वहां पधारे और उन्होंने पिता आत्मदेव को, जब उन्होंने कहा कि देखो ये जो धुंधकारी है ये बहुत परेशान करता है, हमें भी दूसरे को भी समझाते हैं तो मारने दौड़ता है। तो गोकर्ण चूंकि पढ़ा लिखा था, विद्वान था, तो उन्होंने कहा आत्मदेव ने कि आप इसको समझाओ, और मैं तो अब यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मुझे मुक्ति दिलवाओ। मैं इस कष्ट से कैसे मुक्त हूं, कैसे इस नरक से मैं बाहर जाऊं। दुख ही दुख है लोगों का, इतना कंप्लेन आता है कि हमें अच्छा नहीं लगता है, इससे कैसे निकले। तो फिर आत्मदेव ने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। उसने कहा कि पिताजी, यह संसार सारहीन है, यह दुख देने वाला है और मोह में डालने वाला है। इस संसार में कौन किसका पुत्र है और किसका धन, सभी स्नेह के कारण निरंतर जल रहे हैं। तो फिर इस तरह से गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं इन संसार में ना तो इंद्र सुखी है और ना चक्रवर्ती को सुख है। यदि कोई सुखी है तो वह है एकांत जीवी विरक्त महापुरुष। और फिर गोकर्ण जी कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, अब महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी और चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जी ज्ञान विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संत लोग कहते हैं कि कोई तन दुखी, किसी को शरीर में रोग है, किसी को कुछ है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहने का मतलब ये है कि दुख तो सबको है, किसी को तन का, किसी को धन का। तो सुखी कौन है? कहते हैं जो भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं अपने आप को, जो राम के दास हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, वही सुखी है। यही सारी कहानी उन्होंने अपने पिताजी को समझाया। और फिर आगे कहते हैं कि पिताजी, संतान रूपी अज्ञानता का त्याग कर दीजिए। कहता है ये जो संतान रूपी अज्ञानता है जो आपको परेशान कर रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसका त्याग कर दीजिए और सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। पिता आत्मदेव ने कहा, बेटा, वन में जाकर मुझे किस प्रकार का साधन भजन करना होगा, क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपा करो। फिर गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, यह शरीर अस्थि मांस और रुधिर का पिंड है, और इसे आपने जो अपना मान रखा है, इसमें आपने जो मैं बुद्धि कर रखा है, उसी को छोड़ दीजिए। इस संसार को अहरनिश रात दिन क्षण भंगुर मानिए और ज्ञान राग के रसिक होकर भक्ति में लग जाइए। संसार में, हाँ उसके बाद और भी कहते हैं कि भोगेर भयम कुले च्युति, भयम वित्ते नृपालाद, भयम मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम गुणे, खल भयम, काय कृतांत भयम, सर्व वस्तु भयामहम, भूविना निर्नाम वैराग्य मेवा भयम। कहने का मतलब यह है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब भय देने वाले हैं। यदि भोग है
तो उसमें रोग होने का भय है। अगर आप अमीर हैं, कुलीन हैं, तो उसमें गरीब होने का डर है, पतन होने का डर है। धन है तो फिर राजा का भय है। मौन में दैन्यता का भय है। बल होने पर शत्रु का भय है। अच्छा रूप है तो वृद्धावस्था का भय है। शास्त्रज्ञ है तो वाद विवाद का डर है। गुण है तो दुष्टों का भी डर है। और शरीर है तो सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का डर है, मृत्यु का भय है। इस संपूर्ण संसार में ही भय व्याप्त है। एकमात्र अभय प्रदान करने वाला वैराग्य है। इसलिए हे पिताजी, आप वैराग्य राग के रसिक होकर भक्ति में निष्ठ हो जाइए। लौकिक धर्मों को त्याग कर भगवत भजन रूपी धर्म का आश्रय लीजिए। काम तृष्णा से रहित हो साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। दूसरों के गुण और दोषों का चिंतन करना छोड़ दीजिए और भगवान की कथा रूपी अमृत का पान कीजिए। और हम सब लोग कितने भाग्यवान हैं, कितना परमात्मा की कृपा बरस रही है कि हम लोगों को भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है। एक रोज नहीं मिलती है, महीने में तकरीबन 24 दिन तो हम लोगों को कथा सुनने का आशीर्वाद मिलता है। वाकई भगवान की अति कृपा है और हम सब लोग उनको इसके लिए धन्यवाद करें। और जो गुरुदेव महाराज हैं उनकी भी अति कृपा है। बिनु गुरु कृपा तो कुछ होती नहीं है। तो हम हर क्षण भगवान को धन्यवाद अर्पित करते रहें। जो कृतज्ञता की भाव है मनुष्य के जीवन में, ये बहुत बड़ी बात है। कृतज्ञता मनुष्य की सबसे बड़ा गुण हो सकता है। भगवान के लिए कृतज्ञता, गुरु के लिए कृतज्ञता, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, आस पड़ोस के लिए, प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए। अब देखिए कि कैसी ब्रह्मांड की रचना है कि आपको अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, खाने को मिलते हैं। अनार खाएं, हम लोगों ने देखा है। और जब अनार खाता हूं तो लगता है कि परमात्मा क्या आपने बनाया है, कैसे उसमें दाने गुथे हुए हैं। और संतरे को खाइए, केले को खाइए। जब प्यास लगती है तो पानी, जब भूख लगती है तो खाना, सोने के लिए बेड। अगर हम लोग हर काम के लिए हमेशा धन्यवाद ज्ञापन करते रहें तो ये बहुत बड़ी बात है कि परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे सारी कमियों को दूर करते हैं। और कहा गया है कि अगर आप धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो परमात्मा आपके और भी कृपा बरसाएंगे। अब सोच लीजिए कि हम इंसान हैं, हमारा किसी ने भला किया, अगर हमें उसे को धन्यवाद नहीं करें, एक बार दो बार वो तो करेगा, अब सुन लेगा, फिर तीसरे बार कहेगा कैसा आदमी है, इतना मदद करते हैं और कभी धन्यवाद भी नहीं बोलता है, थैंक यू भी नहीं करता है। तो हमें कृतज्ञता वाला बात होनी चाहिए। गोकर्ण जी के उपदेशों को सुनकर पिता आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन में चले गए। वहां भगवान की सेवा करते और भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते। भगवान की सेवा के प्रभाव से अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को पीटा और कहा, बताओ धन कहाँ है, कहाँ छुपा कर रखा है। यदि नहीं बताओगी तो जलती हुई लकड़ियों से पीटूंगा। अब देखिए कैसा संस्कार था उसका, अपनी माता को ऐसा बोलता है। हम्म पुत्र के इस कर्मों से माता धुंधली अत्यंत दुखी हो गई। अब कोई पुत्र किसी भी माँ को वो अगर ऐसा बात बोलेगा तो उसका दिल में कितना दुख होगा, इसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक रोज नहीं, एक कार्यक्रम चलते रहता था।
अब इन बातों से दुखी होकर उसकी माताजी सोचने लगी कि ऐसे जीवन से क्या लाभ। जैसे कहता है ना, हम लोग देखते भी हैं कहीं जिसका पुत्र का पुत्र निकल जाता है, उसके घर में उसके माँ बाप की कैसी दुर्दशा होती है, और कहती भी है कि ऐसा जीवन से तो बढ़िया है कि मैं मर ही जाऊं। तो उसी तरह धुंधली को भी ये रात दिन का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जब आप किसी चीज को एक ही चीज सोचते रहिएगा, तो ये आजमाई हुई चीज है कि कभी न कभी वो कोई बड़ा कदम उठा लेता है या उठा लेती है। तो रात दिन उसको मन में यही लगता था कि ऐसे जीवन से क्या फायदा। फिर एक दिन धुंधकारी आया और वाकई में अपनी माताजी को पीट ही दिया। अब तो उसके दुख का कोई पारावार नहीं रहा। फिर उसी दिन रात्रि में उसने कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिया। माता की मृत्यु के पश्चात गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए, और जब गोकर्ण जी भी चले गए और माता भी मर गई, तो अब घर में तो सिर्फ धुंधकारी ही रह गया। अब तो जो मन में सो करे वो। और फिर उसकी जो व्यवहार थी उसमें और काफी परिवर्तन होने लगा। धुंधकारी स्वच्छंद हो गया, घर में पांच पांच वेश्याओं को ले आया। अब पांच पांच लोग आएंगे तो उसका लालन पालन, उसमें जो खर्च होती है वो भी तो जमा करना है। और फिर उसके पालन के लिए वह तो उग्र कर्म करता। एक दिन उन्होंने, जो वेश्याएं थी, उन्होंने आभूषणों की इच्छा प्रकट की कि हमें आभूषण दो, सोने चांदी दो। हम्म। तो फिर धुंधकारी उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए चोरी करके बहुत से वस्त्र आभूषण ले आए। उन वस्तुओं को देखकर वेश्याओं ने विचार किया कि इसकी आदत तो चोरी करना है, ये चोरी करके लाया है। और फिर आए दिन वो चोरी करने का कार्यक्रम बढ़ाने लगा। तो सबने सोचा कि इस तरह जब ये चोरी करता है तो एक ना एक दिन तो यह जरूर पकड़ा जाएगा, तो राजा सारा धन छीन लेगा और इससे मृत्यु दंड दे देगा। इसका मतलब है तो मरना तो इसका निश्चित ही है। तो क्यों ना हम ही लोग इसे मार दें। ऐसा सोच करके उन वेश्याओं ने रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को बांध दिया, गले में उसके फांसी का फंदा डालकर मारने लगी। परंतु वह जब नहीं मरा तो सब घबरा गई और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूस दिया। जब ऐसा दुख हुआ तो फिर धुंधकारी सोचने लगा कि क्या जीवन है ये। सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधरावाम प्रिय के नाम योषिता। स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान कामी पुरुषों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा होता है। और ये सब सोच सोच के तड़प तड़प के धुंधकारी का प्राणांत हो गया। और जब धुंधकारी का गोविंदाय नमो नमः हो गया तो उन सब ने वहीं गड्ढा खोदकर धुंधकारी को गाड़ दिया, और जो भी धन था उसको लेके निकल गए। कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ समय पश्चात, जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना, क्योंकि वो तीर्थाटन पे गए हुए थे, तो जब गोकर्ण जी को ये समाचार मिला कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है, तो गोकर्ण जी ने गया जी में धुंधकारी के लिए श्राद्ध किया। और फिर आगे जिस जिस तीर्थ में जाते वहां उसका श्राद्ध करते। एक बार घूमते घूमते गोकर्ण जी
अपने नगर में पधारे। और चूंकि उनको आते आते रात्रि हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि अब इस रात में हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, चूंकि संत स्वभाव था। तो फिर उन्होंने सोचा कि मेरे कारण तो किसी को कष्ट होना नहीं चाहिए, इसलिए वो सीधे अपने घर में आकर सो गए। सो तो गए, लेकिन मध्य रात्रि में धुंधकारी अपना विकराल रूप दिखाने लगा। जब 12-1 बजा, तो फिर जो धुंधकारी की आत्मा थी वो विकराल रूप धारण करने लगा। कभी भेड़ा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी राजा बन जाता, कभी अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता। उसे देख गोकर्ण जी समझ गए कि इसकी कोई दुर्गति प्राप्त जीव है। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? उस समय तक उसको नहीं पता था कि हमारा भाई है, वो तो समझ रहा था कि उसका भाई मर चुका है। तो फिर जब वो जो भेड़ा बनने लगा, और फिर कभी भैंसा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, तो पूछा कि भाई आप कौन हो, इस गति को कैसे प्राप्त हुए, ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा, कुछ बोल नहीं सका तथा इशारा करने लगा। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर उसे गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और धुंधकारी पर छिड़क दिया। इससे क्या हुआ कि धुंधकारी को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। और फिर वो कहता है, अहम भ्राता त्वदयोस्मि धुंधकारिति नामतः। कहता, अहम भ्राता त्वदयोस्मि धुंधकारिति नामतः, स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नासितम मया। वो कहते हैं कि भाई हमारा धुंधकारी है, नाम है, और हम आपका भाई हैं। वो कहता है कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अपने दोष के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की कोई संख्या नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है, और इसी के कारण मुझे प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। वायु का आहार करके जीवन यापन कर रहा हूं। तो फिर वो कहता है अपने भाई को कि मैं तो ऐसा ही दुख झेल रहा हूं। अपने भाई को कहता है कि अहो बंधो कृपा सिंधु। कितनी अच्छी बात कह रहा है अपने भाई। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर यामसु मोचे। हे भाई, आप कृपा के सागर हैं, मुझे इस योनि से मुक्त कराओ, मुझे इस दुख से दूर हटाओ। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए तो गया में भी श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा, भैया मैंने इतने पाप किए हैं कि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए आप कोई दूसरा उपाय बताइए जिससे कि मुझे मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण जी ने कहा, इस समय तुम अपने स्थान पे जाओ, मैं इस पर सोच विचार करके आपको इसका कोई उपाय बताऊंगा। और फिर सोने चले गए। सुबह जब उठे तो प्रातः काल में नगर वासियों से, विद्वानों से गोकर्ण जी ने रात्रि में घटी घटना का वर्णन किया कि भाई रात में ऐसे ऐसे हुआ, तो आप लोग इसका कोई उपाय बताइए। जब विद्वानों का कोई एक मत नहीं हुआ, कोई कुछ बोले कि ये कर दीजिए, पूजा कर दीजिए, कोई और आ, जोगी महात्मा को लाइए, सबका अलग अलग मत था। तो जब विद्वानों का कोई एक मत नहीं हुआ, तो गोकर्ण जी ने अपने योग बल से सूर्य भगवान की आराधना की, ध्यान लगाया और उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की।
तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। कहते हैं कि हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। आप बताइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। मेरे को तो कोई दिमाग में बात आ नहीं रही है, आप ही बताओ भगवान सूर्य